हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही दिलवाले होते हैं। दुनिया में कई ऐसी चीजें आज भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी जो कहीं और आप देख ही नहीं सकते हैं, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में एटीएम। कहते हैं कि इस देश के लोग रोमांस किंग के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये होते ही इतने रोमांटिक नेचर के हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ आज तक एक भी इंसान पैदा ही नहीं हुआ। जी हाँ, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे पूरी तरह से विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके पास दुनिया का सबसे छोटा रेलवे है और ये वो देश है जिसके पास ना तो कोई आर्मी है और ना ही कोई हथियार। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत देश वेटिकन सिटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश वेटिकन सिटी के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है वेटिकन सिटी स्टेट। यहाँ की कुल पॉपुलेशन की बात करें ना तो यहाँ पे सिर्फ 800 लोग हैं। इस देश में सबके सब शहर में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ कोई रूरल एरिया है ही नहीं। वहीं बात की जाए यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की औसत उम्र की तो ये है 42 साल। दोस्तों, आप ये तो जान ही गए कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इटली के साथ ये सिर्फ 2 मील की सीमा साझा करता है और इससे छोटा देश और कोई है ही नहीं। ये एक हॉली प्लेस है और यहाँ पर लोग धार्मिक चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए आते हैं। वैसे दोस्तों, वेटिकन सिटी सिंगापुर की तरह ही शहर राज्य यानी कि सिटी स्टेट है। इसका मतलब ये है कि इस देश को शहर और राज्य दोनों कहा जा सकता है। 7 जून 1929 को वेटिकन सिटी का नेशनल फ्लैग पहली बार लहराया गया था और इस राज्य के नेशनल फ्लैग के ऊपर पोप नजर आता है जो कि इसकी पहचान ही है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस देश में जब कुल 800 लोग ही रहते हैं तो फिर क्या यहाँ पर कोई सैनिक वैनिक की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, देश की सुरक्षा कोई आर्मी नहीं करती बल्कि वेटिकन सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्विस गार्ड को दी गई है। स्विस गार्ड का गठन पोप जूलियस II के द्वारा 22 जनवरी 1506 को किया गया था। ये पोप के साथ ही अपोस्टोलिक पैलेस के भी ऑफिशियल गार्ड हैं। आज करीबन 135 स्विस गार्ड पिछले 500 सालों से इस देश की रक्षा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, वेटिकन सिटी में महिलाओं की आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ 5% है और इन महिलाओं में से अधिकांश महिलाएं वो हैं जो स्विस गार्ड से शादी करके यहाँ पर आई हैं। वैसे वेटिकन सिटी की 100% जनसंख्या कैथोलिक है और इस देश का राष्ट्र प्रमुख पोप होता है। वैसे आपने पोप के बारे में तो सुना ही होगा ना, सुना है कि नहीं सुना है? जी हाँ, वो भी यहीं पर रहते हैं और इसीलिए ये बहुत ही धार्मिक जगह है और यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में आते हैं और समय बिताते हैं। दोस्तों, भले ही ये देश सबसे छोटा देश है लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 800 लोगों के इस देश में सबसे ज्यादा मददगार लोग रहते हैं। लगता ही ये सर धार्मिक जगह में रहने का है। अब दोस्तों, यहाँ पर किसी को भी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक की तकलीफ बांटने के लिए सैकड़ों लोग आ जाते हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है और यहाँ पर कोई गरीब नहीं है और सबके पास सब कुछ है। देश में सबके पास जॉब है और सब किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग इतने कम है तो भाई खुशहाल तो रहेंगे ही ना। अब दोस्तों, भले ही इस देश में अपनी आर्मी नहीं है लेकिन इनकी अपनी फुटबॉल टीम जरूर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुकी है। ये देश वाकई में किसी भी काम में पीछे नहीं है, हर जगह अपने छोटे से देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वेटिकन सिटी का नाम पहली बार 11 फरवरी को 1929 को लेटरन संधि पर हस्ताक्षर करते समय इस्तेमाल किया गया था। अब लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश का नाम वेटिकन सिटी कैसे पड़ा? दोस्तों, आपको बता दें कि इसका नाम वेटिकन हिल्स की वजह से वेटिकन सिटी रख दिया गया। इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा, जैसे कि दुनिया का एकमात्र एटीएम जो कि लैटिन भाषा में है वो कहाँ है? अरे भाई, इसी देश में है और इस एटीएम की लैंग्वेज को कोई समझ ही नहीं पाता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों यहाँ पर ये लैटिन एटीएम को बनाया गया। दोस्तों, वेटिकन सिटी में जेल नहीं है और सिर्फ एक ही जज है। जिन लोगों को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, जो क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है, उसे आराम से पड़ोसी देश इटली भेज दिया जाता है और वहीं की जेल में उसे सजा काटनी पड़ती है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेटिकन सिटी में जन्म के आधार पर नहीं बल्कि देश में की जाने वाली नौकरी या दफ्तर के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। वहीं वेटिकन सिटी में अपनी नौकरी के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले नौकरी जाने पर अपनी नागरिकता गंवा भी देते हैं। जी हाँ, ऐसा होने पर वो अपनी मूल नागरिकता में वापस लौट जाते हैं। कोई नागरिकता न होने पर उन्हें इटली की नागरिकता मिल जाती है। हैरानी की बात यह दोस्तों कि वेटिकन सिटी में कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहाँ कोई पैदा होता ही नहीं है। यानी आज तक वेटिकन सिटी में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों ने अवतार लिया है, मतलब इटली है ना पड़ोस में, वो किस दिन काम आएगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार रहता है। ये थियरी इस देश में बखूबी निभाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ के लोग बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 80 के आसपास है और सब के सब मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ में फिट ही रहते हैं। इसके पीछे यहाँ की लाइफस्टाइल है। लोगों के बीच में योगा बहुत ही फेमस है। अगर आप भी रहना चाहते हैं फिट, भैया आज से शुरू कर दीजिए योगा। और क्या, अब दोस्तों क्या आपको पता है कि 800 लोगों वाले इस
इस देश को बनाने का कारण क्या था? ये सवाल तो आपके मन में भी होगा, है ना? दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि वेटिकन सिटी की स्थापना किए जाने के पीछे का कारण है यहाँ के पोप को जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और पोप का निवास किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस छोटे से देश में रेलवे लाइन भी है और इस रेलवे लाइन को दुनिया का सबसे छोटा रेल ट्रैक माना जाता है। इस देश में टोटल रेल ट्रैक 300 मीटर का है और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है। खास तौर पर इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लोगों के ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यहाँ के लोग कम ही ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई छोटा देश है, क्या करेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये ट्रैक। दोस्तों अगर आपको वाइन पीना पसंद है ना तो भाई आ जाओ वेटिकन सिटी, और क्या बहुत मजे मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि वेटिकन सिटी के लोगों के बीच में वाइन पीने का बड़ा ही शौक है। जी हाँ, यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन पीने वाले लोगों में गिने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ का एक आदमी एक साल में कितनी वाइन पीता होगा? चलिए मैं बता देता हूँ, ये है 55 लीटर। हैरान मत होइए क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही आम बात है। यहाँ हर कोई रात को खाने के बाद या खाने के साथ में रेड वाइन या व्हाइट वाइन जरूर लेते हैं। पता नहीं भाई वाइन पीने के बाद भी कैसे ये लोग इतने फिट रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा हो तो भाई तोन निकल आएगी, है ना। दोस्तों अब तक आपने कई बार सुना होगा कि किसी देश में एक या दो जगह ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि पूरा का पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? जी हाँ, दरअसल दोस्तों इस देश की हर जगह ही हिस्टोरिकल है और इसीलिए इस पूरे देश को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये देश चलता कैसे होगा यार, इसे चलाता कौन होगा? तो आपको बता दूं कि इस देश के मुखिया एक ही हैं और वो हैं यहाँ के पोप। जैसा कि हमने आपको बताया इनके लिए देश बनाया गया और हमने आपको बताया ना कि वेटिकन सिटी ऑटोक्रेटिक मोनार्ची द्वारा शासित देश है। यहाँ पोप राज्य प्रमुख होता है और उसके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब कि वन मैन आर्मी है यार पोप। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया का हर देश ऑलमोस्ट यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, लेकिन वेटिकन सिटी उन चुनिंदा देशों में से एक है जो कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं है। वेटिकन सिटी का पूरा खर्चा यहाँ की मेल सेल्स और टूरिज्म से चलता है और तो और यहाँ के लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, बल्कि इटली के लोग अपने टैक्स का 8% वेटिकन सिटी को दान कर देते हैं। वाह भाई, 1000 से भी कम लोगों के लिए इतना काफी होता है। दोस्तों वेटिकन सिटी विश्व प्रसिद्ध चित्रों और मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टाइन चैपल जैसे सांस्कृतिक स्थलों में मौजूद है। आप यहाँ की कला देखकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर एक एक स्टैचू को बनाया गया ना, वाकई में यार कमाल का नजारा है। दोस्तों यहाँ के वेटिकन म्यूजियम पर इतनी सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं कि अगर एक पेंटिंग को देखने के लिए किसी को 1 मिनट का समय दिया जाए ना, तो समझिए कि सारी पेंटिंग्स को देखने में कम से कम 4 साल का वक्त लग जाएगा। जी हाँ, यही वजह है कि एक साल में इस म्यूजियम को देखने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख लोग आते हैं। आपको भी कभी मौका मिले ना तो एक बार जरूर विजिट करिएगा, बहुत ही खूबसूरत है भाई, दिल से बोल रहा हूँ। वैसे वेटिकन सिटी के लोगों को ना बहुत रोमांटिक नेचर का माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग ना सच्चे आशिक होते हैं। इनफैक्ट किसी खूबसूरत लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना कोई इनसे सीखे, तभी तो कहते हैं कि इस देश के लोग सबसे अच्छे लवर होते हैं। दोस्तों एक सर्वे के दौरान पता चला है कि वेटिकन सिटी के लोग बहुत ही इमेजिनेटिव भी होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि बैठे बैठे मस्त सपने देखने वाला। खुली आंखों से सपने देखने का एक बहुत ही बड़ा फायदा भी होता है और वो ये है कि लोग हद से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और शायद इसीलिए इस देश के लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। एक से एक कमाल के आइडियाज इनके मन में आते रहते हैं। दोस्तों इस देश में हर साल लाखों में टूरिस्ट आते हैं। वेटिकन सिटी घूमने का सबसे बेस्ट मौसम है मई से लेकर जुलाई के बीच में। तो अगर आप भी प्लान करें ना तो इन्हीं 3 महीनों में से किसी एक में जाइएगा। और हाँ, किसी भी नई जगह जाने से पहले उस जगह की कुछ चीजों के बारे में जानना अच्छा होता है। एक चीज जो इस देश में अच्छी नहीं है वो है यहाँ का क्राइम रेट। भले ही यहाँ पे कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार ना छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं, जैसे कि चैन खींचकर भाग जाना या पॉकेट मारकर चले जाना। हालांकि इस क्राइम को रोकने के लिए यहाँ बड़े लेवल पर काम चल रहा है और इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको वेटिकन सिटी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हैं वेटिकन सिटी, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।